Hi friend, how are you? I hope you also fine. मैं सुमित कुमार संगम अपने ओम टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन में कर लें ताकि हमारे चैनल में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मैं अपने आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा में है बेसाल्ट, सी नंबर में है निकेल, डी नंबर में है डायोराइट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, निकेल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बनता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ए नंबर में एल्युमिनियम, बी नंबर में क्रोमियम, सी नंबर में लोहा और डी नंबर में सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, लोहा। क्या होगा? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में विषुवत रेखा पे, बी नंबर में कर्क रेखा पर, सी नंबर में मकर रेखा पर और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा, ए नंबर ऑप्शन। कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो इसका ऑप्शन जो है मित्रों क्या क्या है? ए नंबर में 70 डिग्री, बी नंबर में 80 डिग्री, सी नंबर में 90 डिग्री और डी नंबर में 100 डिग्री, यानी जिसको हम लोग 100 डिग्री बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। चलिए पहला नंबर ऑप्शन है इसका प्रमुख यामोत्तर, आर्कटिका, भूमध्य रेखा और ध्रुव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंप का कारण है। भूकंप का कारण है, पहला ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन, अनाच्छादन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर में होगा, टेक्टोनिज्म। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? टेक्टोनिज्म होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 7वां प्रश्न। कौन सा है? 7वां प्रश्न। किसी चुंबक पदार्थ को चुंबकीय किया जाता है, मतलब किसी पदार्थ का चुंबक पदार्थ को चुंबकीय किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में हथौड़ा से पीट कर, बी नंबर में क्या है? गर्म कर, सी नंबर में दोनों और उसके बाद डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। दोनों कहने का अर्थ क्या हो गया? हथौड़ा से भी पीट कर और गर्म करके भी, ये दोनों प्रोसेस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा क्या है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी नंबर। डी नंबर बोले तो 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है इरेजर, बी नंबर में है ग्रेजर, सी नंबर में है मैसर, डी नंबर में है लेसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10वां नंबर। यह प्रश्न कौन सा होगा? 10वां नंबर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? सॉरी, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर में होगा, ऑप्शन नंबर में ए में 0, बी में 1, सी में 3 और डी में 5। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और हम लोग जानते हैं Z बराबर P बराबर Z इक्वल टू P होता है और Z को हम लोग परमाणु संख्या से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या हाइड्रोजन का चूँकि 1 होता है इसीलिए उसका प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा? 1 होगा। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 नंबर में, उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, उसकी कार्यविधि को बढ़ाने के लिए या उसकी उच्चतर वोल्टता को सहने योग्य बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर में होगा कि उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है। इस क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में तांबा, बी नंबर में जर्मेनियम, सी नंबर में ग्रेफाइट और डी नंबर में चांदी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी नंबर। बी नंबर बोले तो जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दूरदर्शन के संकेत के लिए निम्न एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। ए नंबर में संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल हैं और सी नंबर में बोलता है वायु संकेतों की सूचित कर लेते हैं और डी नंबर में पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। क्या होगा? पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए कहीं निश्चित दूरी के बाद सिग्नल दूरदर्शन के नहीं मिलते हैं, अर्थात दुर्लभ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर यानी 14 नंबर है। किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड करती है, किस पे करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है, परमाणु द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या पर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी परमाणु भार पर। हालांकि मित्रों यहाँ पे थोड़ी सी मिस हुई है ऑप्शन में कि बी और सी दोनों में परमाणु संख्या लिखा गया है, ये थोड़ी सी मिस हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर होगा, जो कि 2 बार लिखा चलेगा परमाणु संख्या। हालांकि इसका बी और सी दोनों आंसर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेसोन के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है पालावी, चैडविक, बी नंबर में चैडविक, सी नंबर में यूकावा और डी नंबर में थॉमसन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूकावा। क्या होगा? यूकावा। ये होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर यानी 16 नंबर में निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, अर्थात जिसको हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया अल्फा, ए नंबर में, बी नंबर में बीटा, सी नंबर में गामा, डी नंबर में एक्स किरण। तो इसमें से कौन सा है जो ऋणात्मक आवेश वाले हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा किरण जो है क्या है, यह ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर। चलिए यह क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चलिए अल्फा किरणें हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में H+ आयन, हीलियम H++ आयन, सॉरी हीलियम ++ आयन और सी नंबर इलेक्ट्रॉन, डी नंबर प्रोटॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी हीलियम ++ आयन। क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर।
निम्नलिखित में से किसी उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन है अल्फा किरण, बी नंबर में बीटा किरण, सी नंबर में गामा किरण और डी नंबर में एक्स किरण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर यानी बीटा किरण। कौन सा होगा? बीटा किरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 19 नंबर है। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है डाल्टन, बी नंबर में रॉजेंट, सी नंबर रदरफोर्ड, डी नंबर में विलार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? अल्फा और बीटा कौन का खोज किया था, और इन्होंने परमाणु के नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन 20। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अल्फ़ा किरणों की, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो होगा वह आंसर होगा आपका सी नंबर यानी गामा किरणों की। किसकी होगी? गामा किरणों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तारे टिमटिमाते हैं, इसके रीजन क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक में अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में ध्रुव के कारण, ऑप्शन डी में प्रकीर्णन के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं आसमान में? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 22वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में तांबा के तार को गर्म करके, बी नंबर में तंतु को गर्म करके, सी नंबर में परमाणु को उत्तेजित करके और डी नंबर, सॉरी यहाँ पे गलत मिस हो गया है, डी नंबर होगा ऑप्शन अणुओं को दोलित करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर, तंतु को गर्म करके। किसको? तंतु को गर्म करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 23 नंबर 23। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सी दोष होगा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए नंबर में दूरदृष्टि दोष, बी नंबर में निकट दृष्टि दोष, सी नंबर में दृष्टि वैषम्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर, दूरदृष्टि दोष। कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 यानी 24 नंबर। बरसात के दिनों में जल पर छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी में है अपवर्तन, ऑप्शन सी में है परिक्षेपण, ऑप्शन डी में है ध्रुवण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? परिक्षेपण के कारण से होता है कि इसमें चमकीले रंग दिखाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 25। तो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी में है पैरामीटर, ऑप्शन नंबर बी में है एपीडियास्कोप, सी नंबर में है पेरिस्कोप, डी नंबर में आडोमीटर। तो इसका आंसर जो है सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पेरिस्कोप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।